नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आपने एचसीएफ, एलसीएम और इनके बीच के संबंध के तीनों वीडियो देख लिए। अब विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए उन सरल से अपन कठिन प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे आगे कि विभिन्न परीक्षाओं में एचसीएफ और एलसीएम से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज अपनी उस सीरीज में मैं 2 क्लासें छोटी छोटी बनाने वाला हूँ और उन 2 क्लासों को आप पूरा देख लोगे तो आप जीवन में कभी भी एचसीएफ और एलसीएम में आपका एक भी सवाल किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा और बहुत ही कम समय में आप सवाल को बना लोगे। आज एक साधारण परीक्षा में आए हुए सवाल है, उससे पहले मैं आपको एक चीज है जो यहाँ पॉइंटों पे कुछ लिखवा देता हूं, उन पॉइंटों को देख लो। किसी भी संख्या का एचसीएफ उन संख्याओं के एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित करता है। ये बात तय होगी, ये चीज आपको एकदम समझ में आनी चाहिए कि किसी भी संख्या का एचसीएफ होगा वो उन संख्याओं के या उस संख्या के एलसीएम को पूरा पूरा क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब आप बोलोगे कि कैसे है, ये हमारे समझ में नहीं आया, मैं आपको बता देता हूं। जैसे 8, 16, 24 इनका एलसीएम क्या होगा? 48 हो जाएगा, क्योंकि 8 का भाग भी 48 में जाता है, 16 का भी जाता है, 24 का भी जाता है। ये इनका हो जाएगा एलसीएम। लेकिन इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इनका 8 होगा, क्योंकि 8 में 8 का भाग भी जाता है, 16 में भी जाता है और 24 में भी जाता है। इनका एचसीएफ हो गया 8 का भाग 48 में कितनी बार गया? 6 बार, यानी पूर्णतः विभाजित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का एचसीएफ उन संख्याओं के एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित करता है। और ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा कि किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो निम्न में से कौन सा एलसीएम होगा या कौन सा एलसीएम नहीं होगा। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछा जाए। जैसे भाई एलसीएम 8, अब ये 8 का गुणज है, तो जैसे भाई आपसे पूछा दिया जाए 48 दिया जाता, 50 दिया जाता, 46 दिया जाता और ये आपको दे दिया जाता 53, तब आप क्या कहते? आपसे पूछा जाता है कि किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 8। तो निम्न में से उनका एलसीएम होगा। एलसीएम होगा मतलब वो 8 से पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। 8 इसको पूरा नहीं काटता, 8 इसको भी पूरा नहीं काटता, 8 इसको भी पूरा नहीं काटता, लेकिन 8 इसको पूरा पूरा काटता है। अच्छा, ये भी पूछा जाए आगे कि निम्न में से कौन सा नहीं होगा। अगर किन्हीं 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 8 है, तो निम्न में से कौन उसका एलसीएम नहीं होगा? तो देखो, आप अच्छे से देख सकते हो, जो आपको उदाहरण दिया रहेगा, आपसे यहां दे दिया जाएगा 48, 96 दे दिया जाएगा, 80 दे दिया जाएगा और आपसे 51 दे दिया जाएगा। तो 8 का भाग 48 में जाता है, 8 का 96 में जाता है और 8 का 80 में जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता है। ये इसका एलसीएम नहीं होगा। तो ये अपने को टॉपिक दिमाग में रखना है सदैव कि किसी भी संख्या का एचसीएफ होता है वो सदैव उसके एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करता है। आगे देखिए। अच्छा, आपने इतने दिन पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया कि 2 लगातार अभाज्य संख्याएं या 2 विषम संख्याओं का एचसीएफ सदैव कितना होता है? 1, 2, 3, 4, 2, 3 या 5 और 7 ये विषम हो गई, या 5 और 6। तो ऐसी संख्याओं का एचसीएफ सदैव क्या होता है? 1 होता है। इनका सदैव एचसीएफ क्या होता है? तो आपको ऐसी संख्याएं दी जाए तो इसके लिए अभी आप एक पॉइंट लिख दीजिए, पॉइंट लगा के लिख दीजिए, जो मैं आपके लिए विशेष थोड़ा इंपॉर्टेंट बना के लाया हूं। पॉइंट आपको क्या लिखना है कि 2 क्रमागत या अभाज्य संख्याएं x और आपको क्या दी हो? y का
सदैव एलसीएम तो हो जाएगा x और y, यानी इनका गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। और ऐसी संख्याओं का, और एचसीएफ सदैव कितना होगा? एक। एचसीएफ सदैव एक। ये चीज आपको ध्यान रखनी। कुछ लोग क्या है कि अभी हमारे पास इतना फॉर्म एंड शो नहीं है, बड़ी क्लास नहीं है, बड़ा बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बड़े बोर्ड वाले आपको केवल नखरे दिखा रहे हैं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है उनको ही मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी एग्जाम क्रैक भी नहीं किया। उन्हें पूछना, जो आपको पढ़ा रहे हैं बड़े लोग, उनको पूछना कि कभी कोई एग्जाम निकाला है या ऐसे ही हम ज्ञान बांट रहे हो, तो फिर आपको वो परिस्थितियां मालूम हो जाएगी। आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि तीन संख्याओं का मैस्य दे रखा है 12। तीन संख्याएं और उनका एचसीएफ दे रखा है 12। तो संख्या पहली, संख्या दूसरी और संख्या तीसरी, और इनके अनुपात दे रखे 1 अनुपात, 2 अनुपात और 3 अनुपात। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होगी? अब देखो मजे की बात, आपको संख्याओं के दिए हैं अनुपात और यहां दे रखा है आपको एचसीएफ। मैंने आपको क्या बोला कि जब इस प्रकार का अनुपात हो तो मैस्य निकाल दो। मैस्य 12 है, 1, 2 और 3 का अनुपात, इनका अनुपातों में एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि सबसे छोटा ये 1 का 1 में भाग जाता है, 2 में भी जाता है और 3 में जाता है। तो अनुपात में अगर 1 में से बराबर 12 है तो 1 अनुपात का मान भी कितना होगा? 12। तो ये संख्या हो जाएगी 12, और ये हो जाएगी 12 दूना 24, और ये हो जाएगी 12 तिया 36। तो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा 12, 24 और 36 हो जाएगा। ये इस प्रकार के सवाल, ये सवाल पूछा गया एसएससी जीडी, और जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल दिल से साथ में जुड़ जाना, आपको 2021 में नौकरी लगा के छोड़ देंगे, इतना हमारा वादा है। अगला सवाल है कि आपको तीन संख्या, पहले आपको दे रखा है इन्होंने मैस्य दिया, अब आपको क्या दे रखा है? लस्य दे रहा है। तो तीन संख्याओं का एलसीएम इसने आपको दिया है कितना? 36। और वो तीनों संख्याएं कौन सी है? तीनों संख्याएं 1 अनुपात, 2 अनुपात और 3। अब अनुपातों का होता क्या है? एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में बड़ी संख्या होती है, तो इनका अनुपात 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आप अनुपातों में कह सकते 6, यानी अनुपात 6 है और अनुपातों का योग कितना है? 36। तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 36/6, यानी 1 के बराबर मान कितना है? 6। इसका 6 है तो इसका कितना हो जाएगा? 12, और इसका कितना हो जाएगा? 36, 18। यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 18। 36 हो गया ना? क्यों? क्योंकि 6 का भाग 18 में जाता है, लेकिन 12 का 18 में नहीं जाता है। अगर इसका 36 कर देंगे तो इसका 2 बार जाएगा, इसका 3 बार जाएगा और इसका 6 बार चला जाएगा। तो अनुपातों में ये चीज ऐसे बढ़ जाएगी, 1 अनुपात, 2 अनुपात और 3 अनुपात। ये देखो 6, 2 और 18 हो गया ना अनुपात। तो इस प्रकार का, और इसमें अपना सवाल का ऑप्शन हो जाएगा पहला, 6, 12 और 18। अगला तीसरा सवाल देखिए भाई, अच्छे अच्छे सवाल हैं जो सभी आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे सारे सवाल। दो संख्याओं का लस्य और मैस्य दे रखा है। दो संख्याएं, पहली और दूसरी, ये हो जाएगी संख्याएं, और इनका एलसीएम दे रखा है 84 और एचसीएफ दे रखा है 21। यदि संख्याओं में अनुपात 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 1, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी? ये दो संख्याएं नहीं है, ये संख्याओं का अनुपात। अपने को क्या ज्ञात करनी है? संख्या। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का मैस्य कितना होगा? 1। एचसीएफ 1 हो जाएगा, नहीं होगा? एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ इधर कितना दे रखा है? 24। 1 का मान 24, तो इसका हो जाएगा 24, और इसका 24 गुना 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 चौक 16, हासिल लगी 1, 8 और 96। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो गई कि नहीं होगी? एक संख्या है 96 और एक संख्या 24। और ये सवाल यही तो पूछ रहा है, क्या दो संख्याओं का लस्य और मैस्य ये है
यदि दोनों संख्याएं इस अनुपात में है तो छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या होगा 24, 24 नहीं सॉरी 21, ये 21 होगी बॉस, ये 21, तो ये हो जाएगा आपका 84। एक संख्या हो जाएगी 84 और दूसरी हो जाएगी 21। ये अपन ने किससे निकाला? ये निकाला अपन ने एचसीएफ से। अगर अपन आप बोलोगे सर एलसीएम से भी तो निकाल के बताओ, एलसीएम से भी निकाल के बताओ, तो मैं निकाल देता हूं साहब, ये एलसीएम से निकाल दो। हेलो साहब, इनका एलसीएम कितना होगा? 4, अनुपातों में 4 ही होगा। 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा? दोनों संख्याओं का गुणा बराबर 84। अपने एक अनुपात चाहिए, 1 अनुपात बराबर 84 के बटे में क्या आएगा? 4। कितना आया? 21 आया, 21, ये 84, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। और बड़ी संख्या पूछता तो कितनी हो जाती? 84। और पूछता उन दोनों संख्याओं का क्या? योग, तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते। और पूछता उन दोनों संख्याओं का अंतर, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देते? घटाते। एक ही सवाल में 5 सवाल बन रहे हैं। आपसे क्या पूछता? आपको दे दिया कि उनका एल, दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम कितना है? 84, उनका एचसीएफ कितना है? 21। वो संख्या अनुपात है 4:1 में। उन दो संख्याओं का क्या चाहिए? अंतर चाहिए। तो पहले तो आप दोनों संख्या निकालते, एक संख्या आ जाती 21 और एक आ जाती 84, फिर आपको अंतर निकालना होता। ये अंतर निकल गया, अंतर कितना आया? 63। या पूछा जाता उन दो संख्याओं का योग, उन दो संख्याओं का योग पूछता तो इनको आप क्या कर देते? जोड़ देते, तो 100 और कितने हो जाते? 5। अब पूछा जाता उन दो संख्याओं का क्या चाहिए? गुणनफल। उन दो संख्याओं का आपको ये सवाल ऐसे भी पूछा जाता कि दो संख्याएं जिनका एलसीएम 24, एचसीएफ 21, वो संख्याएं अनुपात ये है और उनका गुणनफल कितना होगा? तो मैंने आपको पहले दिन ही सूत्र लिखाया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसे गुणा, मैं से यही बोला था ना। तो अब इसने आपको केवल ऐसा सवाल देगा तो आपको भ्रमित करेगा। भ्रमित क्या करेगा? आपका समय बर्बाद करेगा। आप जाओगे, दोनों संख्या निकालोगे और फिर उन दोनों संख्याओं का पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के लिए गुणा करोगे। अरे जब ये कह रहा है कि ये और ये बराबर होता है तो सीधा यहां से क्या करते हैं? पहली संख्या 21, 84, एलसीएम 84, 21 हो ही गई। इनका गुणा करो या इनका गुणा करो, बात तो एक ही होती ना। तो ऐसे सवालों को आपको समझना होगा और गणित तब आपकी समझ में आएगी जब आप खुद लग जाओगे कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं करूंगा और मुझे करना है, तभी आप गणित कर पाओगे, अन्यथा आप गणित को नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं और दो बढ़िया सवाल है आपके छोटे छोटे। ये टाइप फर्स्ट में आपको करवा रहा हूं। टाइप फर्स्ट में आपका चौथा सवाल ये है। चौथा सवाल कह रहा है आपका कि दो संख्याओं का लक्ष्य 48 है। ये दो संख्याएं और इनका एलसीएम कितना है? 48। दो संख्याएं अनुपात में है 2:3। अब इनका लेसन, अगर ये दो संख्याएं होती तो इनका एलसीएम क्या करते? आप इन दोनों संख्याओं को गुणा ही करते। तो अनुपात में कितना हो गया? इधर कितना है? 1 अनुपात बराबर 8 आ गया। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये हो जाएगी 8 3 24। पहले संख्या याद कर ली कि अनुपात में तो उनका योग, सवाल आ गया ना योग। अरे योग है तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर दो, कितना हो जाएगा? 40। ये ऑप्शन है आपका बिल्कुल। और ये एसएससी सीपीओ 2016 और पटवार 2014 में आया हुआ सवाल है। पूछा क्या कि दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 48 और वो दो संख्याएं अनुपातों में दे रखी है 2:3 और उन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए? योग। अच्छा, अब इसका पूछा जाता है कि इनका एचसीएफ कितना होता है। तो इनका एचसीएफ जब 2 और 3 है, 16 और 24 है, तो इनका 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? अरे इसमें 4 का भाग भी जाता है, इसमें भी 4 का भाग जाता है, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। कॉमन फैक्टर क्या आता? 4 आता, 4 होता। तो इस तरह की चीजों को आपको समझना होगा, तब जाके चीज समझ में आएगी, अन्यथा बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, पुरानी क्लासें एचसीएफ की तीनों क्लासों का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पुरानी तीनों ही बेसिक क्लासें देख लेना, चौथी क्लास आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। अब देखिए सवाल बढ़िया आया, जो मैंने पढ़ाया वही आया कि दो संख्याओं का में से 8
पहली संख्या, दूसरी संख्या, और उनका में से यानी HCF बराबर कितना दे दिया 8। तब निम्न में से कौन सी संख्या उनका लेस्य नहीं होगा, और आपको संख्याएं दे रखी है 24, 48, 56 और 60, और इनमें लेस्य यानी एलसीएम नहीं होगा। देखो 8 का भाग 24 में जाता है तो ये तो इसकी होगी, 8 का भाग 48 में जाता है होगी, 8 जाती 56 भी होगी, लेकिन ये नहीं होगी, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। यानी ये जो है वो अपने ऑप्शन नहीं होंगे। इसने सवाल में पूछा है कि निम्न में से उनका लेस्य नहीं होगा। अब देखिए छठा सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एलडीसी 2016-18 में पूछा गया, हाईकोर्ट एलडीसी 18 और 2020 में पूछा गया। क्या है कि 3 संख्याएं, संख्या फर्स्ट, संख्या सेकंड और संख्या थर्ड, अनुपात 3:4:5, और इनका एलसीएम दे रखा है 2400। इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात। एचसीएम कब ज्ञात करोगे, जब आपके पास संख्याएं होगी। तो आप एलसीएम है तो पहले इनका एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, बड़ी दो संख्या, लेकिन 20 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 20 का दुगुना कर दिया 40। ये 40 को दे सकता है, ये 40 को दे सकता है, लेकिन ये 40 को नहीं दे सकता। तो 40 का 20 और बढ़ाओ तो 60। 12 का भाग भी 12.60, ये भी भाग जा रहा है और इसका भाग भी जाता है, तो अनुपात कितना हो गया 60। 60 बराबर 2400 हो गया। अपने एक अनुपात चाहिए तो 2400 बटे में आ जाएगा 60, बिंदी से बिंदी, 6 को भाग 4, एक अनुपात कितने का आ गया 40 का, 120 कितना हो गया 4 चौक 16, 160, 5 चौक 20, संख्याएं हो जाएगी आपकी 120, 60 और कितनी हो जाएगी 200। अच्छा, इधर से ही आप निकाल सकते हो 3, 4 और 5 का एचसीएफ कितना होता है। 3, 4 और 5 का एचसीएफ होगा 1। जब 1 होगा तो इधर कितना आया 40, तो एचसीएफ भी कितना होगा 40। तो ये एचसीएफ कितना हो गया, समझ में ये आना चाहिए। उबाशिया खाने से कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चे हैं ऐसे क्लास में जो उबाशिया खा रहे मुंह फाड़ फाड़ के। मेरा उनसे निवेदन है, कुछ नहीं था, 3 संख्याएं थी जो अनुपातों में थी, 3, 4 और 5 के अनुपात में। इनका एलसीएम आपको क्या दे रखा था 2400। जब यह एलसीएम दे रखा है, इन अनुपातों का भी क्या निकालो एलसीएम। इनका अनुपातों का एलसीएम कितना निकला 60। 60 के बराबर कितना है 2400, लेकिन अपने को 1 का मान चाहिए। 1 का मान निकाला, 1 का मान कितना आया, 1 का मान कितना है, 1 एलसीएम बराबर मान आ गया आपका 40, यानी अनुपात 1 बराबर कितना है 40। अब इनके भी जैसे लिखे हुए वैसे इनका मेस्य निकाल दो, तो मेस्य इनका आया 1 अनुपात बराबर 40, तो इधर एलसीएम भी कितना आ जाएगा 40। तो ये तो थी हमारी टाइप फर्स्ट, एलसीएम और एचसीएफ में सवालों की टाइप फर्स्ट। अब टाइप 2, टाइप 2 में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो थोड़े से अलग लेवल के पूछे जाएंगे और बढ़िया अच्छे सवाल पूछे जाएंगे। वो सवाल इस तरह के रहेंगे जो अलग अलग में टीचर सेकंड ग्रेड में भी हैं, एसएससी सीपीओ सीजीएल में भी पूछा गया है, और आरआरसी की ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जाम 2016 और 18 में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ सीजीएल पटवार सीटेट में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो अपना पहला सवाल है टाइप 2 का, और स्क्रीन पे आपके पहला सवाल आ रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल है 2028। ये 2 संख्याएं हैं, यानी ए और बी, और इनका गुणनफल है वो है 2028, और इनका एचसीएफ यानी में से बराबर दे रखा है 13। तो ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। अब मजे की बात है कि 2 संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना है 13 है, और उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल कितना है
क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल ये है, उनका मेस्य ये, इनका लेस्य तो पता कर सकते हैं अपन, इनका लेस्य यानी एलसीएम तो अपन पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे कि 228 में अपन 13 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि ये अपने को मालूम है। लेकिन वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं जो उन संख्याओं का गुणनफल तो होना चाहिए 2028 और उनका एचसीएफ होना चाहिए 13। तो भाई एलसीएम निकालना होता तो हम निकाल सकते थे कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा मेस्य गुणा लेस्य। तो अपने पास मेस्य है, दो संख्याओं का गुणनफल भी है, तो अपन 2028 के अंदर 13 का क्या दे देते, भाग 13 को भाग 1 लारे बच्चा 7, 2 72, 13 5 65 और 6 नहीं 65, 12 में गए तो 7 और 78, 13 छक्के 156। यानी उनका एलसीएम तो हो जाता है 156 और एचसीएफ हो जाता 13। यानी दो संख्याएं हैं ऐसी जिनका एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 156। अब वो दो संख्याएं कौन सी, तो अपन ये निकाल सकते हैं सर। इसको ऐसे निकालेंगे कि पहली संख्या ए और दूसरी है बी, तो अपन ये कर सकते हैं मस्य क्या है 13A 13B और इनका क्या करेंगे गुणा, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप 13 से इसको भी काट दो, 13 से इसको भी 2 बार कटेगा ये 13 से, तो 13 से आप इसको काटोगे तो 156, फिर इस 13 से आप काट दोगे तो क्या बचेगा, 13 का भाग गया 1, पीछे बचे आपके 2 26 और आ गया 12। यानी अपन ये कह सकते हैं ए बी बराबर मान कितना आया, यानी वो दो संख्याएं हैं, वो दो संख्याएं हैं जिनका मान कितना आ रहा है, गुणा करने पर 12 आ रहा है। तो 12 के जोड़े कौन कौन से बनेंगे, तो 12 के जोड़े बनेंगे साहब, एक तो बनता है 1 और 12, यानी 12 और 1 का गुणा किया तो 12, एक बनेगा 6 और 2 12, एक क्या बनेगा 4 और 3 और वापिस वही, तो 3 जोड़े बनते हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। और अब 3 जोड़ों की मजे की बात यह है कि भाई 3 जोड़े बन रहे हैं, तो 3 जोड़े अपनी संख्या क्या थी, एचसीएफ कितना है 13A और 13B, तो ये तो हो जाएगा ए और ये हो जाएगा, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, यहां रख लो आपको मालूम चल जाएगा। तो मालूम ये चला कि 13 गुणा 12 और 13 गुणा 1। फिर चलो अगला क्या बनेगा, अगला बनेगा 13 गुणा 6 और 13 गुणा 2। अब ये बना 13 गुणा 4 और 13 गुणा 3। अब हम ये आराम से कह सकते हैं कि इनको गुणा करने पर जो संख्या आएगी उनका एचसीएफ होना चाहिए 13। एचसीएफ कितना होना चाहिए 13। ये तो हो गया 13, ये हो गया 156। तो 156 में 13 का भाग जाता तो एक जोड़ा तो ये बन गया, बन गया। लेकिन इनका गुणनफल भी कितना आना चाहिए 2000। इन दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल कितना आना चाहिए 2028 आना चाहिए। अच्छा 13 छक्के 78 और 13 दूना 26, इनका भी बन तो रहा है, इनका भी बन तो रहा है, लेकिन 8 छंग 48 2 और 3 दूनी ये आपका 36 18, ये दो जोड़े बन गए। अब ये 13 चौक 52 और 13 तिया, इनका एचसीएफ तो 13 आ रहा है, लेकिन अब गुणा करने पर 2028 होते हैं या नहीं होते, देख तो कितने 52 गुणा 39, 78 गुणा 26 और 156 गुणा 13। 156 गुणा 13 को करने पर तो ये होता है, लेकिन इनको गुणा करने पर ये 9 दूनी 18 हासिल लगी होते हैं, ये हो गए 2028। अच्छा इसको 58 गुणा 26 को 78 गुणा 26 होते हैं, यानी इनके सार्वभौमिक कितने टुकड़े बनेंगे 3। पूरी दुनिया में ऐसे 3 ही टुकड़े बनेंगे जिनका गुणनफल कितना होगा
28 और उनका एचसीएफ कितना होगा 13 होगा। बस ये तरीका है आपके पास, इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। अगला सवाल भी इसी तरह के पैटर्न पे है। तो ये थोड़ा रीड लेवल फर्स्ट वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन भाइयों रीड लेवल वालों एचसीएफ से आपसे इन्होंने बहुत आसान आसान सवाल पूछ लिए, अब आपसे ये आसान सवाल नहीं पूछेगा। देखिए अब ऐसी संख्या जब भी आपको देगा तो उसमें आपको एक ध्यान रखना, वो आपको एचसीएफ सदैव देगा, ये आपको देगा। फिर आपसे इधर कोई भी चीज दे सकता है, आपसे गुणनफल दे सकता है, जोड़ दे सकता है, बाकी दे सकता है, इस तरह की संख्या वो आपसे दे सकता है, लेकिन एचसीएफ वो आपको मस्ट देगा, या तो और इधर और एलसीएम भी दे सकता है। तो आप अगला सवाल देखिए, और दूसरा सवाल आपका है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8। देखो मजे की बात, एलसीएम दे रखा है 1728 और एचसीएफ दे रखा है आपको 8। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, ऐसे कुल कितने जोड़े बनेंगे जिनका एचसीएफ हो 8 और एलसीएम कितना हो 1728? दो संख्याएं। तो अपन ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दो संख्याओं में पहली हो जाएगी ए और दूसरी हो जाएगी, अब इनका एचसीएफ कितना है 8। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम बराबर अपन ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर 1728। एलसीएम तो ये कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणन एलसीएम होता है, ए बी बराबर 1728। इधर अपन ये कर सकते हैं, इन दोनों को मान कर दिया तो आप ये कह सकते हो कितना 8। अब इससे आप जोड़ा निकालिए, ए बी बराबर है 1728 और एचसीएफ है आपका ये। अब आप मुझे कमेंट के अंदर ये करके बताइए कि वो दो संख्याएं कितनी संख्याएं बन सकती है, यानी ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी जिनका एलसीएम तो होगा 1728 और एचसीएफ होगा 8। यदि नहीं बने तो कमेंट कर देना, मैं आपको ये सवाल दोबारा समझा दूंगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, इसका तीसरा सवाल और बहुत ही बढ़िया सवाल है। दो संख्याओं का योग तथा उनका एचसीएफ 29 है, इस प्रकार की संतुष्ट करने वाली संख्याएं कितनी होगी। दो संख्याओं का योग पहले आपने निकाला था, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 29, एचसीएफ दे रखा है 29 और दो संख्याओं का योग अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 232। 232। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर तो हो जाएगा 232, कह सकते हैं दो संख्याओं का योग। लेकिन इनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 29। तो हम ये कह सकते हैं कि 29a प्लस 29b बराबर 232। तो 29a प्लस b और 29 तो आ जाएगा कॉमन और बराबर आ जाएगा 232। तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 232 के बटे में 29। 232 में 29 का भाग कितनी, यानी हम ये कह सकते हैं कि a प्लस b बराबर हो जाएगा 8। a प्लस b बराबर 8 कब होगा, जब होगा कि 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4, यही बनेगा भाई। दो संख्याएं 8 कब हो सकती है, उनका योग 8 कब हो सकता है, या तो 7 और 1 8 हो, या 6 और 2 8 हो, या 5 और 3 8 हो, या 4 और 4। अब देख लीजिए आपका यही तो था 29 और 29 बी, ये आपका ए, ये आपकी बी, ये आपका ए, ये आपकी बी, ये आपका ए, ये आपकी बी,
ये आपका ए और ये आपका बी। देख लीजिए यहाँ 29 ए और 29 बी के साथ गुणा कर लेना इनका, ए के साथ ए का गुणा और बी के साथ बी का। जो संख्याएं आए उनका योग होना चाहिए 232 और उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 29। तो कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे आपके मैक्सिमम, आप देख लेना। ठीक है, तो आप 29 गुणा 7 करोगे, 29 गुणा 1 करोगे, 29 और 7 का गुणा करो, कितना होगा? 230। 203 और प्लस 29 232 और इनका है, इनका एचसीएफ 29 हो रहा है और इनका योग भी 232 हो रहा है। बन गए। अगला देखो भाई 6 और 2 करो, 29 गुणा 6 करो 174 और 29 गुणा 2 करो 58। जोड़ो कितना हुआ? 58 कितना हुआ भाई? 132 नहीं 232। 232। अब इनका 232 का एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा? 29। अब अगला जोड़ा आया 5 और 3। 5 और 3 देखो भाई, 29 गुणा 5 और 29 गुणा 3 कितना? 145 प्लस 29 गुणा 3 87। अब इन संख्याओं का कौन बनेगा? इसका एचसीएफ 29 है, इसमें भी 29 का भाग आता है, इनका योग भी होता है, तो तीसरा जोड़ा। तो यहां जितने जोड़े बने कितने हो जाएंगे? 232 हो जाएंगे। ये भी बराबर हो जाएगी दो संख्याएं इनका जोड़ने पर। लेकिन 4 और 4 29 गुणा 4 29 गुणा 4 करो, कितना हुआ? 116। लेकिन यहाँ एचसीएफ इनका क्या हो सकता है? 4 हो सकता है इनका एचसीएफ। 116 और 116 अगर वो दोनों है 232 योग हो रहा है, लेकिन इनका एचसीएफ 29 नहीं होगा। 216 का एचसीएफ 2 हो सकता है, 2 हो सकता है इनका एचसीएफ। इनकी जोड़ हो सकती है, लेकिन एचसीएफ भी तो संतुष्ट होना चाहिए कि वो दोनों संख्या जिनका योग 232 लेकिन उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 29 होना चाहिए। तो ऐसे जोड़े आप काउंट करना सीखिए, एग्जाम में आपका ये बहुत बड़ा वेरी करता है। अब यही इसी तरह ही चौथा सवाल है आपका, क्या दो संख्याओं का योगफल 384 और उनका एचसीएफ 48 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ये मजे का सवाल, इसको करिए। यदि उन संख्याओं का योग पूछता तो जोड़ देते और उनका, अब देखो आपसे सवाल पूछा कि दो संख्याओं का योगफल यानी a प्लस बी बराबर कितना है? 384 और एचसीएफ कितना है? 48। तो संख्या 48a प्लस 48b करेंगे तो कितना आएगा? 384। अब इनका अंतर निकालेंगे। तो 48 को मैंने ले लिया कॉमन और a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 384। तो a प्लस बी बराबर मैं कह सकता हूं कि 384 के अंदर 48 का क्या दे दूं? तो a प्लस कितनी बार जाएगा? 8 बार। a प्लस बी 8 कब होते हैं? या तो 7 और 1, 6 और 2, 5 और 3, और यह आपका हो जाएगा 4 और 4। अब आप यहां कर सकते हो 48 गुणा 7, 48 गुणा 1। अब आप ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 384 और एचसीएफ 48 है, तो संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है? अंतर निकालना है। अंतर क्या निकल जाएगा? करो ना भाई। 336। इसका हो गया 336 और ये हो गई 48। 336 में से 48 घटाओ, कितना आएगा? 288 बिल्कुल आंसर है। अब आंसर के अंदर 100 भी है, 92 भी है, 288 है, 336 भी है, लेकिन 336 संख्या है
उसमें से 48 जाते ही कितना आ गया 288 आ गया 500। अब बोलोगे सर ये क्यों लिया, आप ये जोड़ा लेते, आप ये जोड़ा लेते तो आप यहां पर ये जोड़ा ले लीजिए, 6 ले लिया या 2 ले लीजिए, आप गुणा करो वापिस 288 96 घटाओ 288 में से 96 गया, कितना आया 192 ऑप्शन में कहीं है, 192 ऑप्शन में भी है। तो ये सारी संख्या इसमें पूछा जाएगा कौन सा नहीं है, तो ये चीजें हमें मालूम करनी पड़ेगी कि हाँ ये अंतर है इनका, ठीक है। लेकिन यहाँ 96 है और यह 288 है, इनका HCF 48 नहीं होगा, तो इसका HCF 48 नहीं होगा तो पहली संतुष्टि हमें कर रही है। जिनका HCF होना चाहिए 48, उनका योग होना चाहिए 384, तो उनका अंतर कितना आएगा 288 अंतर। अगला सवाल, अगला और इस टाइप का लास्ट सवाल है कि दो संख्याएं प्रत्येक 13 से बड़ी का में से 13 और ले से 273 हो, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो मजे की बात, में से 13 ले से 273 और दोनों ही संख्याएं 13 से क्या होनी चाहिए बड़ी, तो में से और ले से दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि में से तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याएं हो जाएगी a और, तो इनका में से हो जाएगा 13a और 13b। ले से क्या होगा कि 13a गुणा 13b बराबर 273, तो 13 का भाग 73 में कितनी बार, 13 दूना 26 21 बार, पक्का 21 बार। और इधर क्या बच गया, a प्लस a गुणा b बराबर हो गया 21, a गुणा b बराबर हो गया 21। अब a गुणा b बराबर 21 हो गया, तो a गुणा b के आप क्या निकालिए, अंतर निकाल लीजिए। 21 कब आता है, एक तो आ जाएगा 21 गुणा 1, 21 और 1, यह आ जाएगा 7 और 3, दो अंतर बढ़ेंगे भाई, क्या अंतर बढ़ेंगे 21 और 1, या 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 21 आएगा। अब आपका ये कर रहा है 13a और 13b, अगर 1 रखेंगे तो ये 13 ही रह जाएगा, तो ये 13 से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, 13 बराबर रही, तो ये रहेगा अपना टुकड़ा 7 और, तो 13 गुणा 7 और 13 गुणा 3, ये तो हो जाएगा 13 39 और 13 7 91 और 39 जुड़ के हो जाएंगे 130, जो बिल्कुल एकदम सही आंसर। जिनका में से है 200, में से 13 और एलसीएम है 273। अब आप 273 होता ही नहीं था, 91 और 39 का आपको लेसे निकालोगे तो आपको लेसे कितना मिलेगा 273 ही मिलेगा। यानी यदि दो संख्याओं जो प्रत्येक 13 से बड़ी होगा, में से 13 हो और ले से 273 हो, तो दो संख्याओं का योग, उन दो संख्याओं का योग कितना होगा 130 होगा। ये पार्ट पहला था जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 आपको करवाई। उम्मीद करता हूं A to Z सवाल मैंने आपको डिफिकल्ट इजी गोइंग से डिफिकल्ट की तरफ लेके गया। डिफिकल्ट मैं इसीलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि अब कंपटीशन का जो लेवल है वो मजबूरन वंस हमें डिफिकल्ट पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको 3 जो बेसिक क्लासें करवाई उनसे आपका बेसिक अगर क्लियर है तो आपको ये सवाल 1% भी टफ नहीं लगेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।